जो खुशी प्रकृति के पास है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइंड की प्रवृत्ति के बारे में, माइंड की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, कि दिमाग किस तरह से काम करता है। और हम साइंटिफिक बेस पे नहीं करेंगे, आज हम ओनली सोशल बेस पर इस बात को समझेंगे। मीन से जो रेगुलर की हमारी एक्टिविटी होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग आज हम इस बात को क्लियर करेंगे। और मैं आपके सामने 2-3 रियल एग्जाम्पल रखूंगी जिससे ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि हमारा दिमाग, माइंड किस तरह से काम करता है। एक बार एक कोच ने बच्चों की रेस रखी और हमेशा कोच ये बात समझाते थे कि अपना ध्यान मंजिल पर रखो। ठीक है। एक बच्चे जो सबसे ज्यादा उसको अच्छा लगता था उसको वो हमेशा समझाता था कि कुछ भी हो जाए आपका ध्यान हमेशा मंजिल की तरफ होना चाहिए। वो मानता भी बहुत ज्यादा था वो बच्चा उसकी। तो रेस हुई, वो बच्चा 5th क्लास था, 5th क्लास के बच्चों की रेस हुई। तो बीच में वो बच्चा गिर जाता है और नीचे कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है और वो कांच का टुकड़ा उस बच्चे के घुटने में लग जाता है। कोच वहीं पर खड़ा था। वह बच्चा गिरकर जैसे ही कोच की तरफ देखता है उसके माइंड में वही बातें आ जाती हैं जो कोच ने उसको इतने दिन से सिखा रखी थी। वह एकदम से उठकर भागता है और गिरा गिरा है, उठा है, कोच की तरफ देखा है। ये जो 2-3 सेकंड उसके लगे तो बच्चे बराबर से निकल चुके थे, लेकिन वह बच्चा पूरी अपनी हिम्मत से दौड़ लगाता है और रेस जीत जाता है। कोच ने उससे पूछा कि तुम गिर भी गए थे, बाद में जब उसका घुटना देखते हैं तो काफी कांच का टुकड़ा उसके घुटने में घुसा हुआ था, मतलब काफी पेनफुल था ये। तो तुमने, कोच ने पूछा कि तुमने कैसे फिर भी अपनी डिस्टेंस ऐसे कवर कर ली। तो वह लड़का कहता है कि सर मेरे माइंड में उस टाइम पे ये पेन नहीं था घुटने का, ना मेरा इसकी तरफ ध्यान गया। मेरा ध्यान तो सिर्फ उस बात पर था कि जिस टाइम पर आप रेस लगाओगे तो आपका माइंड सिर्फ आपकी मंजिल पर होना चाहिए, आपके एम पर होना चाहिए। सर मेरे माइंड में सच में ये इतना जो कांच का टुकड़ा मेरे घुटने में इतना घुस चुका है, इतना पेन हो रहा था, खून निकल रहा था, सच में मेरे माइंड में नहीं था। मुझे एहसास ही नहीं था इस दर्द का, इस पेन का। तो देखो यहाँ माइंड की किस प्रवृत्ति का पता चल रहा है कि माइंड उसी पे फोकस करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है जिस बंदे की खोपड़ी में, मस्तिष्क में वो सेट है, वो जैसा सोचता है। ये सच है। उस लड़के ने जैसा सोचा, वो जैसा सोचना चाहता था, वो जो करना चाहता था, माइंड ने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग काम किया। देखो उसको पेन तक नहीं हुआ, इतना लगा हुआ था कांच का टुकड़ा लेकिन उसका पेन तक नहीं हुआ क्योंकि उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये रियलिटी है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक फ्लाइट मिस हो जाती है, सॉरी मिस नहीं, लेट हो जाती है। फ्लाइट लेट हो जाती है, जब कुछ उसमें कमी होती है तो जब वहाँ का कर्मचारी पूछता है कि कितना टाइम लगेगा तो पता चलता है कि फ्लाइट को उड़ने में कम से कम 1 घंटा लेट हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाती है वहाँ अनाउंस करना क्योंकि भागदौड़ मच जाएगी। जो वहाँ पर यात्री बैठे हुए थे तो कर्मचारी अपना थोड़ा सा माइंड लगाता है। वो अनाउंस करता है कि भी फ्लाइट को उड़ने में, यहाँ से रवाना होने में 2 घंटे लग जाएंगे, कुछ ऐसी कमी आ गई है। एकदम से सभी यात्रियों में होना ही था ये, 2 घंटे कैसे वेट करेंगे क्योंकि रेडी थे, उस टाइम पे फ्लाइट उड़ने वाली थी। तो एकदम से ये हो, जस्ट 5 मिनट आफ्टर ही, यानी 5 मिनट बाद ही अनाउंसमेंट होती है कि जो बहुत कुछ सेट कर लिया गया है और जो इतनी कमी थी वो थोड़ी सी कम है। फ्लाइट को उड़ने में सिर्फ पौना घंटा या 1 घंटा ही लगेगा। सभी खुश हो जाते हैं। यात्री मतलब जैसे कहते हैं ना, राहत की सांस लेते हैं। ओह चलो, 2 घंटे से पौना घंटा बोला है, 15 मिनट तो वैसे भी हो जाता है ना। तो यहाँ माइंड की किस प्रवृत्ति का पता चल रहा है कि देखो, माइंड ने सुना 2 घंटे, फिर पौना घंटा। ये कर्मचारी ने है ना अपना माइंड लगा के बोला। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इंसानों ने चैन की सांस ली। एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, जितने वहां पर बैठे हुए थे सब ये सोचते हैं चलो पौना घंटा तो जैसे तैसे। अगर स्टार्टिंग में ही कर्मचारी अनाउंस करता पौना घंटा की तो उनको फिर भी ऐसे ही होना था कि भगवान पौना घंटा कैसे निकलेगा,
टाइम हो गया, हम लेट हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन ये थिंकिंग चेंज हो गई एकदम से ही। तो ये है माइंड की प्रवृत्ति। माइंड इस तरह से काम करता है। हम देखो उसको जितना स्ट्रेस देना चाहें, जितनी टेंशन देना चाहें, दे सकते हैं। और अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की भी है, अगर हम उसको टेंशन से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं सच में। माइंड इसी तरह से काम करता है। एक बार मेरे 10th के बच्चे एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। मैं बिल्कुल रियल एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स कुछ बच्चे ही थे कि काम नहीं कर रहे थे, ना होमवर्क ना क्लास वर्क, और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक थे। देखो, मुझे कभी भी ये नहीं होता था कि भी बच्चों को स्कूल या मैं कैसे, नहीं, मुझे हमेशा पेरेंट्स का होता था कि पेरेंट्स बहुत उम्मीद कर रहे हैं अपने बच्चों पर। तो मैंने अपना थोड़ा-सा माइंड लगा के सोचा कुछ तो ऐसा करूँ कि बच्चे काम करना शुरू कर दें। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सख्ती बिहेवियर किया, सख्ती से मैं पेश आई उनके सामने। मैंने आते ही कहा कि आज ही, अभी पूरा एक लेसन दिया मैंने इंग्लिश का, और मैंने अभी इसका टेस्ट लेना है। बच्चों में तो एकदम से जैसे भगदड़ सी हो गई, और मैंने कहा भी पनिश भी यही रहेगी, पहले क्लास में पनिश मैं करूँगी, फिर ऑफ़िस में ले जाया जाएगा, फिर आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। मेरा इस तरह से प्रोसेस रहेगी आपकी पनिश की। तो बच्चे तो सच में हैं, वो हो गए भी, सही बता रही हूँ, सारे बुरी तरह से बेचारे लग गए। जिन्होंने नहीं करना था वो भी हैरान थे, जो कर रहे थे वो भी हैरान थे कि एकदम से मैम को ये क्या हो गया। फिर मैंने बच्चों की तरफ देख के 5 मिनट बाद बोला कि चलो ठीक है, हम आज हाफ लेसन लेंगे अभी। पनीस यही रहेगी, पनीस का जो शेड्यूल है, प्रोसेस जो मैंने बताई है, यही रहेगी, लेकिन हम लेसन हाफ ले लेते हैं। सच में बच्चे खुश हो गए, और उन्होंने हाफ लेसन किया भी और टेस्ट भी दिया। मैंने इसी तरह से एग्जाम्पल तक बच्चों को इसी रूटीन से थोड़ा चेंज करके इस तरह से उनको तैयार कर दिया। देखो, माइंड इसी तरह से काम करता है, सच में। कई बार ये क्या होता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको थोड़ा-सा अपने माइंड में अगर ज़्यादा उसको जगह दे दें, तो वो प्रॉब्लम हमको बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल और बताती हूँ। एक बार एक नगरी में एक रोटी बनाने वाले ने अपनी रोटी का ₹5 का रेट एकदम से बढ़ाकर ₹15 कर दिया। तो वहाँ सभी हैरान हो गए, भई इस तरह से आधे से भी ज़्यादा। तो वो राजा के पास गए, उस नगरी के राजा के पास। तो उस टाइम पे राजा बिज़ी थे, उन्होंने मंत्री से कहा कि देखो क्या बात है, मंत्री ने सुना। फिर राजा ने कहा कि चलो ठीक है, उस रोटी वाले को बुलाओ। रोटी वाले ने कहा कि महाराज, मैं अपनी रोटी में जो सामान लगाता हूँ, जो मेरा भी उसमें यूज़ होता है जो भी खाने में, वो मैं रियल मतलब ओरिजिनल लगाता हूँ। उसमें कोई भी मैं मतलब वो नहीं करता, ये कहते नहीं, मैं मिलावट नहीं करता। मेरा खाना अच्छा होता है, और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा काम नहीं चलता है, और जो मैं वहाँ पर खाना दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मतलब ₹15 मेरे ज़्यादा नहीं है, मैं आधा तो खर्च ही कर देता हूँ। तो राजा ने जब चेक किया उसका खाना, तो पता चला रियल में वही बात थी जो वो कह रहा था। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने सोचा कि भी जनता को भी कुछ इस तरह से हैंडल करूँ कि भी जनता को भी ये लगे कि भी राजा ने न्याय ही किया है। तो राजा कहता है मंत्री को कि इनको बोलो जनता को कि ये 2 दिन बाद आएँ, कि महाराज बिज़ी हैं, 2 दिन बाद इनको देखता हूँ, और इनको ये भी बोल देना कि इनकी जो प्रॉब्लम है, रोटी का दाम बढ़ाया है, वो राजा आप करवा देंगे, आधा रेट करवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जनता चली जाती है, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, और उधर राजा मंत्री उस मंत्री को नहीं, सॉरी, उसको जो रोटी बनाता था उसको कहता है कि आप जाकर अपनी रोटी का ₹15 से बढ़ाकर ₹30 कर दो। उसने कहा महाराज, हाँ, मैं कह रहा हूँ आप 2 दिन बाद आना, 2-3 दिन बाद। तो वो रोटी वाला ऐसे ही करता है, जाकर अपनी रोटी का दाम ₹30 कर देता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, राजा धीरे-धीरे करके 1 सप्ताह निकाल देता है। 1 सप्ताह के बाद दरबार लगता है। दरबार में रोटी पोने वाले जो बनाने वाले को बुलाया जाता है, और उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी उसके खिलाफ। तो राजा ने कहा कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने बताया महाराज, ये मेरी ये है, भी मैं उसमें खाना अच्छा बनाता हूँ, मेरा जो मिलावट नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं आधा तो उसमें लगा देता हूँ, वही बातें। सारी बात सुनवाई करने के बाद राजा ने कहा कि देखो, मेरा न्याय ये है कि मैं जनता को भी बोल चुका हूँ, आपको अपनी रोटी का हाफ रेट करना पड़ेगा, आप आधा में दे दीजिए और बात खत्म कीजिए, और दरबार उठ उठ जाता है।
वैसे जनता खुश होके आ जाती है वहां से कि चलो हमने आप करवा दी, पीस बनाने चला था। लेकिन देखो माइंड ऐसे ही काम करता है सच में कुछ हद तक। मैंने दो दो तरह तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो ऐसे लिए हैं कि जो रियल में ही हम करवा सकते हैं, ठीक है, जो हम अपने माइंड से करवा सकते हैं। एक तरह का एग्जाम्पल ये था, और दूसरी तरह का एग्जाम्पल ये था जो लोग कई बार हमसे करवा लेते हैं, ठीक है। तो माइंड की जो प्रवृत्ति है, माइंड का जो काम करने का नेचर है, समझने का नेचर है, वो इसी तरह का है। हमेशा ही देखो माइंड जिसके भी मीन्स कहने का ये कि अपने माइंड से जो हमारे मस्तिष्क में है उस उसको तो कम से कम संभाल कर रखें। संभालने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो आप उसको ये समझा सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है या ऐसा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आप जैसे किसी ट्रेजेडी में हो, किसी संघर्ष में हो, किसी परेशानी में हो, तो उस समय पर आप उसकी तरफ कम फोकस कीजिए, ठीक है। आप उसकी तरफ कम फोकस करोगे ना तो देखो ये माइंड है आपका, ये इस तरह के मतलब उससे दूर हट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो और बीच में कोई और अड़चन आ गई है, कठिनाई आ गई है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, पेन आ गया है, ठीक है, आप उस पे ज्यादा फोकस करो जो आपने करना है। माइंड ऐसा ही करेगा, उस पे ज्यादा काम करेगा। और कई बार ये होता है जो कई बार देखो हमेशा फायदे के लिए इस तरह की प्रवृत्ति करना जो मैंने सेकंड एग्जांपल के में बताया है कि आप जैसे ज्यादा बताते हो किसी को, कुछ इस तरह का बता देते हो अभी फिर कम पर इंसान खुश हो जाता है। ऐसी बातें हमेशा ही देखो अच्छाई के लिए, भलाई के लिए यूज करें। कई लोग क्या कर रहे हैं, जो शातिर लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो भोले भाले लोगों का, ईमानदार लोगों का इस तरह से फायदा भी उठा रहे हैं। तो देखो ऐसी चालाकियां तो फिर ऊपर एक बैठा है वो अपना हिसाब चलाएगा, ये तो होना ही है, ठीक है, नेचर है, यूनिवर्स है, ये है, कि वो अपना हिसाब चलेगा फिर। मैं सिर्फ यहाँ पर माइंड की पावर की, माइंड की प्रवृत्ति के बारे में बात कर रही हूँ कि माइंड को हम जैसा ऑर्डर देते हैं ना, ये इससे बाहर नहीं है। बस वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने फोकस किस पॉइंट पे किया है, ठीक है। हम फोकस किस पॉइंट पे कर रहे हैं। बीच में इतना पेन हो जाता है लेकिन हमने पेन की तरफ फोकस नहीं करना तो नहीं करना, और सच में वहां से हमारा ध्यान हट जाएगा। तो जब भी कभी ज्यादा परेशान हो, ज्यादा प्रॉब्लम में हो, ज्यादा किसी बात का पेन हो, शरीर में पेन हो, तो हमेशा ही उस बात को याद करें या उस बात पे फोकस करें जो आपकी सच में रियल में जरूरत है, जो आपको करना चाहिए, उस पे अपना ध्यान लगाएं। कई बार लॉस हो जाता है, कई बार कुछ झटका ऐसा लग जाता है लाइफ में, तो उसमें भी यही है कि भाई वो तो देखो हो गया, अब आगे क्या हो सकता है, क्या ठीक हो सकता है, वो हो गया, आगे क्या ठीक हो सकता है, बस उस पे फोकस कीजिए। माइंड ऐसे ही काम करता है, इसको हम ज्यादा उसमें देखो कई बार हमारे समझाने से नहीं होता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार। तो क्या देखो एक चीज तो रियल है अगर हम समझ जाएं तो, कि मौत, मृत्यु निश्चित है। इसको तो देखो कोई भी नकार नहीं सकता, इसको सब मानते हैं, मृत्यु निश्चित है। और जब ये बात माइंड में आ जाए तो साथ में ये भी आएगी कि कब पता नहीं, कल भी हो सकती है, अभी अभी भी हो सकती है ना, 10 साल भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, पूरा 100 तक भी पहुंच सकते हैं, पता नहीं। अगर दो बातें ये बात समझ लें कि मृत्यु निश्चित है, कब है पता नहीं, तो मुझे लगता है कि ये बात भी समझ में आ जाएगी, फिर हम इतनी टेंशन ना करें। हो गया, ठीक है, गलत हुआ, किसी ने गलत किया, बहुत बुरा हुआ, नेचुरल हुआ, या किसी ने अपने ने कर दिया, हो गया, आगे क्या सही हो सकता है। अपने माइंड में अगर हम इस तरह के थॉट्स रखेंगे तो फोकस इस पॉइंट पे करेंगे तो सच में यही मतलब स्टार्ट हो जाएगा हमारी लाइफ में, रियल में। हमेशा ही, हमेशा ही पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, और जो चीज़ पेन देते हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा दूर हटाएं।
यही जिंदगी है।